गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8th का टॉपिक ज्योग्राफी का जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कंसिडर करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ रिसोर्सेज। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट ही चैप्टर हमारे पास जियोग्राफी का है, अर्थ साइंस जिसे हम कहते हैं उससे रिलेटेड। तो रिसोर्स के बारे में हम सबसे पहले जब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज होंगे क्या, उसकी क्या डेफिनेशन हमारे पास होगी। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल होगी, ह्यूमंस के लिए जो काम आ सकेगी, जिसका ह्यूमन जो है वो हम लोग जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। सो एज द डेफिनेशन स्टेट्स, वही चीज़ हम लिखने में भी आता है हमारे पास कि एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड और यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। कि कोई भी चीज़ जिसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सेटिस्फाई ए नीड, हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। जैसे हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी गई हैं, बुक्स हो गया, मोबाइल, सनलाइट, कई सारी एग्जांपल्स हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर है। तो ये सारा जो हमारे पास जो हमारी डेली नीड्स के लिए, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर कम अंडर द रिसोर्सेज हमारे पास। तो कोई भी चीज़ जब हम, अगर हमारे पास कोई नेचुरल में है या ह्यूमन मेड में चीज़ है, जब तक वो हमारे यूज़ में नहीं आती तो हम वो हमारे लिए रिसोर्स, हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है तो हम उसको रिसोर्स के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे। अब जब हम इसका फर्दर आगे की तरफ चलते हैं, सो वी कम अक्रॉस विद द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की जब मैं टाइप्स की बात करता हूँ तो तीन तरह से मेन मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं वो डिफाइनेशन के अंदर आते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स और थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हो गए, जो हमारे पास नेचर में इनबिल्ट हमारे पास मिलते हैं, जिसको हम खुद तैयार नहीं कर सकते, वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं पहले, तो मीन्स द रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस के द्वारा, जैसे बिल्डिंग्स आ गई, फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स आ गई, दीज आर ऑल रिसोर्सेज बट दे आर मेड बाय humans, not by the god. Human resource, what is human resource? human itself exist as a resource के तौर पर exist करता है। कैसे? देखिए, कोई भी चीज़ है हमारे पास, वो तब तक हमारे पास रिसोर्स नहीं है जब तक ह्यूमन उसकी यूटिलिटी ना करे। तो ह्यूमन का होना, ह्यूमन जो है अपने आप में एक रिसोर्स जो है वो कहलाता है। सपोज हम कहते हैं कि एक पॉन्ड है हमारे पास जहाँ पर पानी है, तो अगर उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ह्यूमन उसकी टेक्नोलॉजी लगाकर उस चीज़ पर इस्तेमाल कर कर, रिसर्च कर कर या किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, सो वो रिसोर्स बनेगा। सो ऑल द थिंग्स कम अंडर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे पास। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पर लिखी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कहता है रिसोर्सेज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से हमें डायरेक्टली रिसोर्स मिलता है, एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन, कि बिना हम उसको मॉडिफाई किए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, मतलब डायरेक्टली हम नेचर से उनको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास दिया गया है एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। तो आप कई सारी और भी एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचर से कंज्यूम करते हैं। सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब क्रिएटेड थ्रू द एक्ट्स ऑफ ह्यूमंस लाइक ड्रिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। बनाने के लिए किस तरीके से, जैसे किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ मिनरल्स को निकाल रहा है ज़मीन में से, ड्रिल कर कर पानी निकाल रहा है, तो वो सारा हमारे पास किसके अंदर आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर। जैसे एग्जाम्पल इसने दी गई है रोड्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, बिल्डिंग्स हो गया, आप कुछ भी इस तरीके से इसमें भी एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, कहता है ह्यूमन बीइंग हु कैन कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ए ह्यूमन रिसोर्स। कि एक ऐसा रिसोर्स, मतलब एक ह्यूमन बीइंग्स जो हमारे पास सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा या इन चीज़ों को बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज में है रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। ये भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के ही अंडर कैटेगराइज्ड किया गया है इनको।
जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो कि रिन्यू हो जाएंगे या फिर रिप्लेस्ड हो जाएंगे क्विकली। जैसे सनलाइट आ गया, विंड एनर्जी इसकी हमारे पास एग्जांपल आती है। मतलब अगर हम आज इसका इस्तेमाल करते हैं तो कल ये दोबारा से सनलाइट, सूरज उगेगा तो जैसे सोलर पैनल्स की एनर्जी होती है तो उसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास, क्योंकि ये अनलिमिटेड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जब तक ये अर्थ एग्जिस्ट करेगी। दूसरी चीज़ हमारे पास है नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। नॉन रीनेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कहते हैं लिमिटेड स्टॉक, दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं इफ एग्जॉस्टेड। और अगर हम इसका इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे जैसे आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले कुछ ही समयों में ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कहते हैं इफ एग्जॉस्टेड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रीन्यूड, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं कि अगर ये इनको, क्योंकि ये दोनों जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो उसी तरीके से अगर इनमें इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते रहे तो ये आने वाले समय में जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो और भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स आती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही, जिसमें एक्चुअल रिसोर्सेज है, पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज भी है, ये भी आपको पता होगा। एबायोटिक मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के, चेयरटेबल नहीं, इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स की, जैसे हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक में हमारे पास रॉक, सॉइल, मिनरल्स, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें पता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो अगर इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीजिंग है, डे बाय डे जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इन पर ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज पर हमारे पास ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो हमें इस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहें। तो उसी कंसेप्ट को हमारे पास यहाँ पर क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उसको हम कंजर्व कर कर रखें, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे पास कुछ इसके प्रिंसिपल्स आते हैं ताकि जो ये गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के उसको हम अचीव कर सकें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम, जैसे अब आपको पता है कि कोल या उस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रेशर है, वाटर के ऊपर, तो सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी, अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, उनकी तरफ जो है वो हम मूव ऑन कर सकते हैं। सो we should conserve these natural resources because these are limited, because these are in limited quantity, so it's the duty of every human being to conserve them.